ये खबर तो आप सभी ने देख ली होगी, बिहार की जो सर हम 11 बजे रात को आए यहाँ पर होटल में एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे। बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आंख खुल गया तो हम देखे जी लड़की कौन है। हम बोले क्या बात है, तो बोला जी आपको बेल बजा रहे थे, काहे न उठे। तो बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप, तो ये लड़की कौन है आपके साथ में। हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो जबरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। उसके बाद हम भतीजा एक बगल में रहता है चिक्कू, उसको फोन किए कि चिक्कू ऐसे ऐसे मेरे रूम में एक लड़का घुस गया है और जबरदस्ती कर रहा है। तो वो फिर आया तो रूम के मैनेजर को गेट खुलवा के वो रूम में पूछा जी लड़का कौन है। तो बोला कि गेस्ट है। तो बोला कि कौन रूम में रह रहा है। तो बोला कि एंट्री नहीं लिया है। तो इस पर हम लोग बोले जितना बड़ा होटल है बिना एंट्री की कैसे रह रहा है। बोला इसका मालिक आया, ड्राइवर है, गाड़ी 1000 रुपया दिया छोड़ के चल गए। हम बोले ऐसा कहीं होता है तो इसका मालिक का नंबर दीजिए, चाहे हमको सीसी कैमरा दिखाइए कौन लेके आया। तो बोला कि मेरा सीसी कैमरा खराब है। उसके बाद वो लड़का दूसरा रूम पे ऊपर में जाके सुतल था। तब तक 112 कॉल किए, आया, उसको ऊपर से फिर नीचे लाए। उसको कितनों बार पूछ रहे थे जी कौन तुमको बुलाया, नहीं बुलाया। तो इसका मोबाइल भी होटल का मैनेजर वो लड़का का लेके भाग गया। हम देखते रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन रुका नहीं। तब तक 112 वाला फिर बड़ा बाबू को फोन किया। तो बड़ा बाबू आए, रूम का चाबी लिए, सब रूम का जाके खोल के देखे, जिसमें 3-4 गो रूम में लड़की दारू पी रहा था और लड़का 3-4 गो नीचे में था। जब तक सर आए करीब माने 6-7 लड़का भाग गया, 4 गो लड़का पकड़ा गया। उसको बार बार हम पूछते रहे कहाँ इसका घर है, बता दीजिए, होटल का मालिक का बताइए। खींच रहा था जबरदस्ती सर, खींच के ले जाता वो मेरा। ये सबसे हमारे सोसाइटी में क्या फर्क पड़ता है, हमारे समाज में क्या फर्क पड़ता है। जब कोई लड़की घर से या फिर गांव से बाहर जाकर वो पढ़ लिख लेती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उसको देखकर गांव के और भी लोग अपने बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, वो उसके जैसा बनाना चाहते हैं कि वो थोड़ी पैसे कमाने लगे और थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन जब इस तरह के खबर जब आती है तो गांव के लोग खासकर वो डरने लगते हैं अपने बच्ची को बाहर भेजने से या फिर बाहर जाकर उसे पढ़ने से। गांव में या फिर समाज में एक डर सा बन जाता है। जो लड़कियों को थोड़ा आजादी मिलता है कि घर से बाहर तुम जाके पढ़ सकती हो, अब वो भी इंसान डरने लगता है। जिसके साथ ये घटना हुआ वो बाप भी ऐसा ही बोल रहा है। तो सोचो ये समाज पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। हम मेरी बच्ची अगर पॉलिटेक्निक का परीक्षा पास भी कर जाती, हम कैसे उसको भेज देंगे। जहाँ तक पढ़ी बस हो गया, अब आगे हमको इसको नहीं पढ़ाइएगा। कैसे पढ़ाएंगे उसको, नोच के भेड़िया सब खा जाएगा, ऐसा हाल रहता है। कैसे पढ़ाएंगे जब हम साथ में सोए हुए, तब ये स्थिति है। और ये कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो भी अपनी जगह सही ही है। जब तक हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जब तक कोई सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सुरक्षित नहीं है, तो कौन बाहर भेजेगा, कोई बाहर नहीं भेजेगा।